नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं पिछले कई एपिसोड में यज्ञ के बारे में बता रही हूँ और यज्ञ में पूरा का पूरा समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य पद्धति बताई गई है। इसलिए मैं आपको ये बताती रहती हूँ कि आप यज्ञ जरूर करें और उसका लाभ उठा पाए। देखिए, यज्ञ में जब हम बात करते हैं तो वैदिक शास्त्र में बहुत सारे श्लोकों में बहुत सारी बातें कह दी गई होती है जो आयुर्वेद के चिकित्सक और प्राकृतिक चिकित्सक ही उसे अच्छे तरीके से आपके सामने बता सकते हैं, जैसे मैं आज आपको बता रही हूँ। क्योंकि ये सारी चीजें शास्त्र की बात है और जो शास्त्र का काम हम करते हैं तो उसमें चिकित्साएं छिपी होती हैं। उन चिकित्साएं को बाहर लाने के लिए, आपको सिस्टम सिखाने के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग में लाने के लिए सारी चीजें की जाती है। यदि वैदिक दिनचर्या को आप लाते हैं तो आर्ट ऑफ लिविंग आपके साथ खुद ब खुद डेली चलता रहता है और आप स्वस्थ होते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है दूसरे और लाइन्स में हमारे जो शास्त्र है, मधु मानो वनस्पतिर मधुमा अस्तु सूर्य माह वीर गावो भवंतु नः। यजुर्वेद के 13वें श्लोक अध्याय में 29वें श्लोक में इस बात की चर्चा की गई है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, सभी वनस्पतियां हमारे लिए मधुरता मतलब आरोग्य की बात कही जाती है, देने वाली हो। सूर्य देव हमें माधुर्य प्राण ऊर्जा से परिपुष्ट करे तथा जितनी भी और सारी पहलुएं हैं हमारे लिए अमृत स्वरूप मधुर दुग्ध रस प्रदान करने में सक्षम हो। जो हमारी गाय माता होती है ना, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। कहा गया है कि जितनी भी गौएं हैं हमारे लिए, गाय हैं हमारे लिए अमृत स्वरूप मधुर दुग्ध रस प्रदान करने में सक्षम हो। देखिए, 2 लाइन में बहुत सारी बात कह दी गई है। हमारे सृष्टि के प्रणेता कौन है? सूर्य, और उसकी बात कही गई है। और सूर्य के आते ही सारी वनस्पतियां की उत्पत्ति होती है। यदि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ये प्रोसेस ही नहीं होगा, तो अगला जर्मिनेशन और आपका प्रस्फुटन कैसे होगा? ये सब चिकित्सा पद्धति हमारे सूर्य के साथ चल रहा है। और जिसने सूर्य को एक बार मान लिया ना, उसके जीवन में हर प्रकार की बाधाएं को दूर करने का रास्ता उन्हें आराम से मिल जाता है। और सबसे ज्यादा रास्ता स्वास्थ्य को ठीक करने का मिलता है। सूर्य से पहले जागते हैं तो नाद बैलेंस होता है। सूर्य से पहले जागते हैं तो मेरे शरीर में जो गर्मी ऊपर चढ़ रही है वो डाउन फ्लो होना शुरू हो जाता है, जो किसी ट्रीटमेंट से नहीं होता। तो ये वनस्पतियां हमारे लिए क्या करती है? मधुरता उत्पन्न करती है। और ये मधुरता कैसी होती है? हमारे आरोग्यता की होती है। यदि हम बीमार पड़ जाते हैं तो औषधि खाते हैं तो हम ठीक होते हैं, तो मधुरता ही हुआ। और जितने ग्वाल बाल हैं हमें पंचगव्य मतलब दुग्ध प्रतिदिन दे रहे हैं, मूत्र दे रहे हैं, गौमूत्र दे रहे हैं और गोबर दे रहे हैं। इनसे जो पंचगव्य औषधि बनाई जाती है, ये औषधि आपके जीवन का परम औषधि है, जो अमृत के रूप में होता है। अमृत का जब मंथन हुआ था, जब सभी देवता मिलके मंथन कर रहे थे विचारों का, तो सबसे पहले इस मंथन में कई रत्नों में से गाय भी आई थी। तो गाय का महत्व अमृत के रूप में किस तरीके से? इस तरीके से उनके पंचगव्य के लिए कहा गया है। उनके दूध, उनके मूत्र, उनके गोबर, उनके कंडे, इन सब में बहुत सारी ऐसी अदिव्य और अदृश्य शक्ति है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है। ऐसी उसमें केमिकल्स है जो ग्लोबल वार्मिंग से लेकर अल्ट्रावायलेट के जो भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ रही है उसे रोकने का उसे बहुत बड़ी क्षमता होती है। तो ये सारी चीजें कहाँ से होती है? हमारे यज्ञ से हमें ये सब प्राप्त होता है, जानकारी मिलती है। जब हम यज्ञ करते हैं ना तो धीरे धीरे ये चीजें हमें पता चलने लग जाता है और फिर हम उसके वो आगे बढ़ना शुरू होते हैं। तो ये है यज्ञ में स्वास्थ्य की छिपी रहस्य। आप करते हैं तो आपको पता होता है और आप स्वस्थ होने लगते हैं। कैसा लग रहा है यज्ञ का एपिसोड? आप सभी मुझे बताएं, जो भी मुझे सुन रहे हैं। चिकित्सा के साथ यज्ञ बहुत बड़ा एक अंग है जो आप करते हैं तो उसका लाभ मिलता है। उसके लिए तो धन्यवाद।